हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हमारे देश की आज़ादी का दिवस है, तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था। आज हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको विलोपन विधि से हमको सॉल्व करके देखने हैं। मतलब कुछ समस्याएं दी हुई हैं, उन समस्याओं का पहले हमें समीकरण बनाना है और बाद में हम उनको फिर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से हम क्या कर दें, एक घटा दें, तो हमारे पास जो भिन्न होती है वो क्या बन जाती है, हमारी भिन्न 1 बन जाती है। हमारी भिन्न यहाँ से क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। यहाँ पर क्या करना, हर में से एक घटा दें। एक पर यदि एक हर में जोड़ दें, यहाँ पर केवल हर में एक यदि जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तब हमारी जो भिन्न बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, भिन्न बराबर आ जाएगा हमारे पास x/y। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट है हमारे पास, अंश में हम क्या कर दें, एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, y-1 कर दें, तो भिन्न हमारे पास क्या बन जाती है, 1/1 बन जाएगी। एक बन जाएगी तो 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका त्रिक गुणा कर देंगे आपस में। जब त्रिक गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, x + 1 = बजाएगा हमारे पास y-1। चर पद एक साइड कर लेते हैं, चर पद एक साइड ले जाते हैं। जब चर पद एक साइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा x - y बराबर -1 और +1 इधर जाएगा तो -1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा -2। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन गया है। अब स्थिति सेकंड क्या है उसको देख लेते हैं। स्थिति सेकंड है हमारे पास यहाँ से कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ खाली हर में हमको एक जोड़ना है, तो y+1 कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। यहाँ पर फिर से हम क्या कर देंगे, त्रिक गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा x के साथ होगा तो यहाँ से क्या जाएगा 2x, और 1 का गुणा y+1 के साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा y+1। अब y को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन बन जाएगी 2x - y बराबर हमारे पास बन जाएगा 1। मतलब ये हमारी क्या जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे y का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो डायरेक्टली हम इनको जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को हम घटा देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2x - y बराबर हमारे पास 1 है। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x - y बराबर -2। x - y बराबर हमारे पास है -2। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। हमने लिखा है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमें घटाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम घटाने पर। घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएंगे। 2x में से हम एक x माइनस करेंगे, हमारे पास x बचेगा, और 2 में एक जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x का मान यहाँ से हमारे पास कितना निकल कर आ गया है, x बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 3। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, यहाँ पर समीकरण जो 1 है उसमें x बराबर 3 रख देते हैं, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, x - y बराबर हमारे पास था -2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो 3 - y बराबर -2 हो जाएगा। इस 3 को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर -2 तो रहेगा ही रहेगा, और -3 आ जाएगा। तो -y बराबर ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान निकल कर जाएगा हमारे पास 5। अतः हमारी जो संख्या थी वो क्या हो जाएगी, देखिए, अतः विभिन्न बराबर क्या x/y थी, तो x हमारा कितना निकल कर आया, यहाँ पर 3 निकल कर आया, और हमारा y कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको और देख लेते हैं वो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, हमको ये पता लगाना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है।
हमने इससे रिलेटेड 3.2 में क्वेश्चन किया था जयकाब और उसके पुत्र की आयु वाला, सेम टू सेम वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना तो नूरी की आयु पता है, ना ही हमको सोनू की आयु पता है। तो ठीक है, हम पहले मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर यहां से निकल कर जाएगा y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालना पड़ेगा। नूरी की आयु, अभी नूरी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, x माइनस 5 वर्ष का होगा। ये उसकी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। फिर सोनू की आयु निकालना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो हमारे पास सोनू की आयु क्या आ जाएगी, वर्तमान में y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, y माइनस 5 वर्ष का होगा। तो कंडीशन कह रहा है यहाँ से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी भाई, x माइनस 5 इक्वल्स टू इसकी आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अब हमने इनको बराबर रख दिया। अब बराबर कब होंगे, जब हम लिखेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इसको 3 गुना कर दिया। अब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का y के साथ 3y आ जाएगा, माइनस 5 के साथ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। y वाले मतलब जो चार पद है उनको एक साइड कर लेते थे। यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3y। अब देखिए माइनस का 15 है, इसमें माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल कर जाएगी, x माइनस 3y बराबर हमारे पास बचेगा माइनस का 10। ये हमारे बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब कंडीशन जो दूसरी है उसको हम फॉलो करते हैं। अब बात चल रही है हमारी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे हम। स्थिति 2 लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्तमान x है तो 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 10 वर्ष। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि x प्लस जो 10 है 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो हमारे जो सोनू की आयु है ना उसका कितने गुना है, वो उसका जो है वो 2 गुना है। तो यहाँ पर हम 2 को इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x प्लस 10 बराबर यहाँ से कंडीशन निकलेगी 2y और प्लस का क्या जाएगा 20। चार पद एक साइड कर लेते हैं तो x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। 10 को इस साइड पक्षांतर कर दिया तो x माइनस का 2y बराबर हमारे पास निकल कर जाएगा 10। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10। देखिए यहाँ पर जो है हमारे x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। तो विलोपन विधि से लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, विलोपन विधि से क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। x माइनस का 3y इक्वल्स टू है माइनस का 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर हमारे पास 2 है, x माइनस का 2y बराबर हमारा प्लस का 10। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो हमें ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो हम लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का और प्लस का 10 माइनस का। तो प्लस का x माइनस के x आपस में कट हो जाएंगे। अब देखिए माइनस के 3y है और प्लस का 2y है। ओवरऑल यहाँ पर माइनस होगा लेकिन साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि 3 से क्या आएगा है माइनस का, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर माइनस 3y में से 2y जाएंगे तो खाली माइनस का y बचेगा। माइनस का 10 और माइनस का 10 आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान निकल कर आ गया हमारे पास, कितना निकल कर आ गया, 20 निकल कर आ गया।
अब ये जो y का मान आया है हम इसको किसी भी समीकरण में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे पास जो y का मान है ना, हम इसको हमारे समीकरण नंबर जो 2 है उसमें रख देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10। समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 2 x माइनस का 2y बराबर हमारे पास कितना है, 10 है। देखिए अभी हमने y का मान कितना निकाला, y का मान निकाला 20, तो y का मान यहाँ रखेंगे x माइनस का 2 ब्रैकेट में 20 बराबर 10 आ जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 का कितना आ जाएगा, मतलब 4, मतलब 40 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इस माइनस के 40 को उस साइड हम ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास देखिए प्लस का 10 और प्लस का 40 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास निकल कर जाएगा कितना, 50। तो देखिए अतः हमारे पास दोनों की आयु निकल कर आ गई। अतः नूरी की आयु जो कि हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, बराबर कितने वर्ष आ गई, 50 वर्ष आ गई। तथा सोनू की आयु कितनी मानी थी अपन ने, 22 मानी थी। सोनू की आयु जो कि 22 मानी थी वो कितनी है, 20 वर्ष है। ये हमारे इसके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो संख्या होती है ना, तो सबसे पहले आपको एक संख्या कैसे बनती है उस संख्या का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। हमारी जो संख्या का फॉर्मूला होता है वो होता है संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या के लिए 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये हमारा क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें कि जब कोई संख्या में बनानी होती है 2 अंकों की, तो वो इस संख्या इस फॉर्मूले में हमको इकाई का अंक और दहाई के अंक का मान रखना पड़ता है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों के योग 9 दिया है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो लिखेंगे हल, माना कि 2 अंकों की संख्या इसलिए इकाई और दहाई का अंक होगा, माना कि इकाई का अंक बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दहाई का अंक हमने मान लिया इस संख्या के लिए, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y। तब हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उस संख्या के फॉर्मूले में यदि हम इकाई के अंक और दहाई के अंक का मान रखेंगे, हमारे पास संख्या निकल कर आएगी 10y प्लस का x। क्या निकल कर आएगी, हमारे पास संख्या निकल कर आ गई। अब देखिए प्रश्नानुसार, दोनों संख्या के जो संख्या है उसके अंकों का प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो संख्या के अंक क्या है, x और y, तो इनके योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारी क्या बन जाएगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब स्थिति ये तो पहली हो गई कि स्थिति फर्स्ट में संख्या के जो अंकों का योग है वो कितना है भाई, x प्लस वाई बराबर 9 है। अब स्थिति सेकंड क्या है उसको देख लेते हैं। स्थिति सेकंड में हमारे पास वो ये बोल रहा है कि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या निकाल लें। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगी, x की जगह y ले लेगा और y की जगह x ले लेगा, तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस वाली संख्या का 9 गुना कर दे पहले तो 10y प्लस का x, इस संख्या का हमको कितना गुना करना है, 9 गुना करना है। वो किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। तो 2 इधर आ जाएगा 10x और प्लस का क्या हो जाएगा y। चलिए 9 का अंदर 10y के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 का 10x के साथ होगा और 2 का y के साथ होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 का 10 में होगा तो 90y प्लस का जाएगा 9x, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20x प्लस का जाएगा 2y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x वाले पद एक साथ ले लेते हैं और y वाले पद एक साथ ले लेते हैं। तो 90y माइनस का कर देते हैं यहाँ से 2y इक्वल्स टू में 20x में से माइनस का 9x हो जाएगा। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जाएगा। 90 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 88y बराबर 20 में से 9 का हमारे पास कितना बचा, 11x। देखिए 11 के टेबल से 88 को काटेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर कितना टाइम कट गया, 8 टाइम कट गया। तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल कर कितना आ गया, 8y निकल कर आ गया।
देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास किसका मान निकल कर आ गया, एक्स का मान निकल कर आ गया। अब यहाँ पर विलोपन विधि तो आगे लगेगी नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स का मान है वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारा कि संख्या के अंकों का योग कितना 9 था। और देखिए अभी हमने x का मान कितना निकाल लिया, 8y निकाल लिया, x बराबर कितना निकाल लिया, 8y निकाल लिया। तो x की जगह कितना रख देंगे हम, 8 रख देंगे, 8y। तो x की जगह जाएगा 8y प्लस का y बराबर हमारे पास क्या जाएगा 9। तो 8y प्लस y कितने y हो जाएंगे, 9y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, y का मान आ जाएगा कितना 1, y का मान कितना आ गया 1 निकल कर आ गया। अब ये जो y का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में उठा कर रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहते आप इस कंडीशन में भी रख सकते हैं और किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान हमारे पास समीकरण जब नंबर 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो एक को साइड पक्षांतर करेंगे तो 9 में से एक जाएगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया 8 आ गया और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अतः हमारे पास जो संख्या होगी वह संख्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर क्या थी हमारे पास थी 10y प्लस का x। तो 10y में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 1 का, और x की जगह क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा क्योंकि y का मान 1 है। तो 10 1 जा 10 प्लस 8 हमारे पास नंबर निकल कर आ जाएगा कितना 18। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने जो जमा पर्ची रहती है ना, पैसे निकालने वाली जो मतलब विड्रॉल स्लिप रहती है, उसमें ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसने बोला था कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए और 2000 रुपये कुल चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट तो प्राप्त किए। अब हमें ये बताना है कि उसमें कितने 50 रुपये के नोट है और कितने 100 रुपये के नोट हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल लिखेंगे, माना कि 50 रुपये के नोट बराबर x नोट और हमने मान लिया 100 रुपये के नोट बराबर बाय, मतलब x नोट उसने 50 रुपये के लिए और जो 100 नोट थे उसने बाय, मतलब 100 रुपये के जो नोट थे उसने कितने नोट दिए, बाय नोट दिए। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारी जो पहली कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि देखिए उसने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए। जब 25 नोट कुल प्राप्त किए तो यहाँ पर x और प्लस y, जो 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक, अब ये तो पहली चीज बन गई। अब दूसरी चीज यहाँ से ये निकल कर आएगी कि कुल रुपये कितने हैं हमारे पास 2000, 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं। तो स्थिति यहाँ पर सेकेंड जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी कि 50 रुपये के x नोट 50x और 100 रुपये के y नोट बराबर कुल हमारे पास राशि कितनी आ जाएगी 2000 रुपये राशि आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से यदि हम 50 का ले लें, कॉमन ले लें, तो जब 50 में यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास x और 100 में से 50 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर 2000। जब 50 से हम इधर पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 2y बराबर हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना 2000/50। अब भाग लगा देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 1 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 चौके 20 और 0, मतलब x प्लस 2y बराबर कितना जाएगा 40। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि, जब यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट बराबर हैं, मतलब गुणांक बराबर है या नहीं है। तो x का गुणांक भी 1 है और यहाँ पर भी इस वाली कंडीशन में दोनों समीकरण में हमारा क्या है x का गुणांक 1 है। तो डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर कितना है हमारे पास 40। ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर फर्स्ट था हमारे पास x प्लस y बराबर कितना 25।
ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। समीकरण 2 में से 1 को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस, और प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस। तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2y में से 1y माइनस होगा तो 1y बचेगा, और 40 में से जब 25 आएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 15। बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब जो y का मान आया ना, इसको हम रख देते हैं हमारे समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब y का मान आ गया 15, बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो x का मान निकालने के लिए 15 को साइड पक्षांतर कर देंगे, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर निकल कर जाएगा हमारे पास कितना, 10। मतलब 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे, 15 नोट थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः उसने बैंक से 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया होता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा वो टैक्सी का नियत किराया और भाड़े वाला क्वेश्चन था ना 3.2 में, जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, सेम टू सेम उसी की तरह है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि 3 दिन के लिए जो नियत किराया है हमारा, वो हम कितना मान लें, यहाँ पर हमने मान लिया x रुपए, और अतिरिक्त दिन के लिए जो किराया हमने यहाँ पर मान लिया, अतिरिक्त दिन के लिए किराया बराबर हमने मान लिया y रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन के लिए नियत किराया हो गया x रुपए, और अतिरिक्त दिन के लिए जो किराया है वो कितना हो गया हमारे पास, y रुपए हो गया। तो देखिए प्रश्न अनुसार हमारी जो स्थिति जो फर्स्ट बनेगी वो क्या बनेगी, बन जाएगी हमारे पास पहली कंडीशन। स्थिति फर्स्ट में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। अब देखिए 7 दिनों तक उसने एक पुस्तक रखी, मतलब इसमें 3 दिन उसने नियत किराए के दिए होंगे x रुपए, मतलब 3 दिनों के लिए x रुपए दिया होगा, और बचे हुए 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया दिया होगा y रुपए। जब जाकर उसने कुल कितने रुपए दिए होंगे, 27 रुपए दिए होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, स्थिति फर्स्ट में हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा, और स्थिति जो सेकंड है उसमें हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो देखिए स्थिति सेकंड में यहाँ पर सूजी ने क्या किया है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए थे। कुल कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए। ठीक है, कितने दिन रखी, 5 दिन। तो 3 दिन तो फिक्स रखे होंगे, उसने x रुपए दिए होंगे 3 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए y रुपए ज्यादा दिए होंगे। जब जाकर उसके कुल कितने रुपए हुए होंगे, 21 रुपए हुए होंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक सेम है, तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे इसको। विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1 है हमारे पास x प्लस 4y बराबर हमारे पास कितना है, 27। समीकरण नंबर कितना है, 1। और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना है, 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस माइनस x आपस में कट जाएंगे। 4y में से 2y जाएगा तो हमारे पास 2y बचेगा। देखिए यहाँ पर 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। y का मान निकालना है, मतलब 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। तो y का मान हमारे पास निकल कर जाएगा कितना, 3। अभी जो y का मान आया है ना, इसको उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हमारे समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 है हमारे पास क्या, x प्लस 4y बराबर हमारे पास कितना है, 27 है। तो देखिए
y का मान 3 है, तो यहाँ पर x प्लस 4 इंटू में क्या जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो x प्लस 4 3 जो कितना होता है 12 बराबर कितना जाएगा 27 रुपये निकल कर जाएगा। और x का मान निकालना है हमें यहाँ से, तो 12 को उस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो 27 माइनस कितना जाएगा 12 निकल कर जाएगा। तो x का मान निकलेगा 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, मतलब x का मान कितना रुपये आ गया 15 रुपये आ गया। अतः हमारा आंसर हो जाएगा कि जो नियत किराया है, नियत किराया किसका, पुस्तक का, वो कितना रुपये है 15 रुपये है। तथा जो अतिरिक्त किराया लगता है वो कितना है हमारे पास, जो अतिरिक्त किराया है वो लगता है हमारे पास कितना 3 रुपये लगता है। ठीक है, अब आप किसी भी कंडीशन में रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम रखें 15 और रखें कितना 4 की जगह y की जगह रखें 3, तो हमारे पास कुल पहली कंडीशन के लिए क्या निकल कर जाएगा 27 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है इसके पूरे क्वेश्चन हमने किस विधि से सॉल्व किए हैं, विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं। और देखिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा समाप्त होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। तो एक बार इसका आप पूरा अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।